everyone. How are you all? कितनी देर से बैठे हो, थक गए हो? Everybody had water? सो तो नहीं रहे हो? I am Sakshi Grover. How many of you know me? Not a lot of people. So, hi. I am from Aura Makeup Academy, and today we are going to talk about Europe Girl Cosmetics products, and I'm going to demonstrate a look. How are you? I'm going to demonstrate a look. Do you know the name of the look that I'm going to portray today? नहीं, हम cocktail look करने वाले हैं आज, but my focus is going to be focusing on the technique. तो आप लोग मेकअप ट्यूटोरियल्स बहुत देखते होगे जिसमें आप पूरी लुक देखते हो, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द टेक्निक्स जिससे आप एक टेक्निक से बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो, राइट? ओके, मेरा नाम याद है, भूल गए? साक्षी, यस यस. ओके, सो दिस इज कृतिका, आवर मॉडल. हेलो बोल दो. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट. तो बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं सबसे पहले? CTM. ओके, आफ्टर प्रेपिंग क्या करते हो? Primer. Okay, primer is the first cosmetic, then color corrector, right? Then foundation, then concealer, then powder. That is the way we go. आप में से कितने लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी? Almost everybody. Okay, पर बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है आप सब काफी मेहनत कर रहे हो. आई होप आप जो भी चाहते हो जिंदगी में आपको मिले, because I know how many people are makeup artists in today's time and it's very difficult, right? But I wish you all the best. So what I'm going to do is मैं आज foundation use नहीं करूंगी. I'm going to create the base with the concealer. आवाज आ रही है? मेरे कान में बहुत गूंज रही है. Okay, टेबल हमको इधर सेट करना चाहिए था ना? चलो, it's fine. So what I'm going to do is I'm going to start with prepping the skin. I think her face is clean. Primer oil, yes. So I'm going to start with Pro Primer Makeup Face Base. ये एक ऑयल है. This is from Europe Girl. ऑयल प्लस प्राइमर. ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज किया है? नहीं किया? इतने सारे आते हैं यार, नहीं यूज किया. सो दिस इज ऑयल जिसमें प्राइमर की कंसेंट्रेशन भी है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑन अ फेस बिकॉज हम कंसीलर्स यूज कर रहे हैं. आई डोंट नो आप लोग अवेयर हो या नहीं, कंसीलर्स आर ड्राइंग. फाउंडेशन से थोड़े ज्यादा थिक होते हैं, जानते हैं ना? तो इसलिए हमें हाइड्रेशन भी ज्यादा चाहिए. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस, पर इतना भी ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू द मेकअप अकॉर्डिंग टू द वेदर. तो कैसा वेदर है अभी? सर्दी लग रही है, समझ है, स्वेटी है. आप ये पकड़ोगे? ओके, हमें एक पैलेट भी चाहिए होगी आई थिंक. सो आई एम गोइंग टू टेक इट एट द बैक ऑफ माई हैंड और मैं एक्टिवेट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी. वेरी जेंटली आई एम जस्ट गोइंग टू पैट इट ऑन अ फेस. आप लोगों को कैसे पता चलता है कि क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है? इनका स्किन टाइप कैसा लग रहा है? वरुण, आइट बी नीडिंग अ क्यूटिप. क्यूटिप कॉम्बिनेशन लग रहा है. मॉडल आपका क्या स्किन टाइप है? कॉम्बिनेशन. हैम्पर देते हैं आपको भी एक. राइट आंसर. सो द टी जोन इज स्लाइटली ऑयली. ऊपर देखना, वेयर आई कैन सी. अच्छा, ओके. सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज. पता चल रहा है क्या नर्वस हूं? नहीं, ठीक है, ये मुझसे ज्यादा नर्वस है. ओके, बंद करना. ऑन द लिड्स एज वेल. जब हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा के और उसे रब करके एक्टिवेट करके लगाते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि वो जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब होता है और बेस्ट रिजल्ट्स देता है, विच इज वाई मैं साथ साथ यहाँ पे रब करके लगा रही हूँ. सो अगेन दिस वाज फेस बेस फ्रॉम यूरोप गर्ल. ले लो ये. एंड नाउ वी वुड बी नीडिंग द प्राइमर. So this is a very, very good primer. You know, I really like all the products from Europe Girl. The reason behind that is मेरा style of makeup is very subtle. बहुत subtle है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके सारे products ऐसे हैं that you can achieve the glass finish look. आजकल चल रही है glass finish look. Everybody wants that. अच्छा, अगर किसी की स्किन पे बहुत acne हो, can you achieve the glass finish look? ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाह रहे होगे. है ऐसा? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. जहां पे टेक्सचर है वहां पे आप नहीं कर सकते हो ऐसे, बिकॉज यू हैव टू हाइड द कलर ऑल्सो. जहां कलर हाइड हो रहा है वहां प्रोडक्ट ज्यादा लग रहा है, तो वो नहीं कर पाएंगे. आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना. क्वेश्चन आंसर्स आर अलाउड और नॉट? पूछ रहे थे अभी तक?
लाओ कंसीलर्स. अच्छा, एक बार ये आप अपने हाथ में पकड़ लो. Let's just show all the colors. There are so many colors. अच्छा, blenders are not wet. We would be needing a cup with water. आ जाओ, इधर आ जाओ. So there are so many shades that Europe Girl is providing. देखो कितने सारे shade है, एक बार दिखा दो. So we also have orange जो अभी मेरे पास नहीं है. The reason behind that is I don't use orange. आप में से कितने लोग orange use करते हो? करते हो. Does it help? Does it work? Is it good? चलता है? केकी तो नहीं होता मेकअप? The only reason why I don't use orange is मैं बता देती हूँ. I'm not against orange. I use orange. Orange में ये होता है, orange को hide करने के लिए आपको एक और light color लगाना पड़ता है ऊपर. Is that true? तो जब आप ऊपर light color लगाते हो, that light color is not according to the skin tone. It's just to hide the orange. तो orange को hide करने के लिए कितना light लोगे ना, वो आपके face पे जा रहा है या नहीं जा रहा, that is also a question. समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? Are you with me? बहुत ढीले हो यार तुम लोग, थोड़ा हंसो. ठीक है, okay. So what I'm going to do is I'm going to start with the darkest color. और मैं concealer से base बना रही हूँ. So the darkest color would be 8 है ये. This is 6 and this is 7. So I'm going to start with, किससे करें start? Darkest to correct this one. But this is 6 and this is 7. ये वाला दोनों swatch करके देखे face पे. So I'm going to start under the eyes. This is 6 from Europe Girl. ठीक है, और this is going to be 7. क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है. वो डार्क है, ये लाइट है. नहीं, बताओ क्या डिफरेंस है, बताओ. एक कूल है, एक वार्म है. नहीं नहीं, हाँ मैंने बोल दिया तो. हाँ, मैं आपसे मिली हूँ पहले? नहीं, अच्छा. I think this is cool and this is warm. The right one is warm. तो अभी हम 6 ही यूज कर रहे हैं because that suffices जो हमें चाहिए. ब्लेंडर दे दो और कंसीलर ब्रश. आप में से कितने लोग ब्रश यूज करते हो और बाकी सब कंसीलर ब्लेंडर? ओके, क्या यूज करूं अभी? ब्लेंडर इजी है. क्या दिक्कत होती है ब्रश में? ब्रिसल्स दिखते हैं, इंप्रेशंस. तो फिर तो आपको मुझे ब्रश यूज करवाना चाहिए ना, सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू यूज द ब्रश. ब्रश करूं? हाँ, ब्रश करो. ब्रश करते हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कंसीलर क्योंकि मैंने फाउंडेशन नहीं लगानी है. तो करेक्टर है अब ये. तो अब करेक्टर का मेरा चॉइस होता है अ डार्क कलर जिसके अंदर अपने आप ऑरेंज का रिफ्लेक्शन हो, ताकि मुझे पूरा ऑरेंज नहीं यूज करना पड़े. कभी कभी आप लोग ऑरेंज लगाते हो, उसको कट करने के लिए एक और कलर लगाते हो. क्या बात कर रहे हो? कुछ कह रहे हो? उस पे तो लगाना पड़ेगा. जो ऐसा है कि उससे डार्क कलर आपके पास है ही नहीं. इफ यू हैव करेक्टर पैलेट्स, उसमें ऐसे भी कलर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट ब्लैक जितने डार्क हैं, आप वो यूज कर लो. मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं ऑरेंज उठाऊं ही नहीं. आई हेट ऑरेंज कलर, आई हेट ग्रीन कलर. आई डोंट यूज कलर करेक्टर्स क्योंकि वो जरूरत नहीं है उनकी, क्योंकि उससे मेकअप हैवी होता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. पर सबका अपना अलग अलग टेक्निक्स है. So what I'm going to do is under the eyes बहुत सारा लगा रही हूँ. Generally हम इतना नहीं लगाते हैं, but because we are not using the foundation, this is going to be our foundation. हमारे पास 2 कलर्स होते हैं फाउंडेशंस के, 1 लाइट एंड 1 डार्क. उसको मिक्स करके हम बनाते हैं. वही कर रही हूँ बस कंसीलर्स से. Can this be done on a bridal makeup? एक ब्राइड को हम ऐसा बेस दे सकते हैं? चलो एंड में पूछूंगी. So I'm applying it on the areas जहाँ पे possibly pigmentation होती है, जो लेटर बेस के बाद ग्रे हो जाती है. तो टू बी ऑन अ सेफर साइड आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज एरियाज. यहाँ पे थोड़ी सी टैनिंग आई कैन सी अराउंड द फोरहेड. बाय द वे, हेयर आज वरुण ने करे हैं. वेरी नाइस हेयर स्टाइलिस्ट. यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम औरम मेकअप अकेडमी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स, जिनके कॉस्मेटिक्स आज हम यूज होते हुए देख रहे हैं. Also, I am also wearing Europe Girl. अब प्रमोशन कर रहे हैं तो पूरी करें ना. ये लो. So let's do it with the brush. This is a concealer brush from Europe Girl. The number is EG031. You can get it from stall F10. बहुत ब्रिलियंटली. आप में से कितने लोगों ने टार्ट के कंसीलर्स यूज करे हैं और पसंद है आप लोगों को टार्ट के कंसीलर? नहीं नहीं,
वेरी नाइस कवरेज, उसको यूज करने की एक टेक्निक होती है. सो दीज कंसीलर्स आर जस्ट लाइक टार्ट कंसीलर्स. आपको बस क्विकली ब्लेंड करना होता है और क्वांटिटी थोड़ी देख के लगानी होती है. सो इट्स द सेम with Europe Girl concealers. Also, they give luminous finish that you'll see by the end of the makeup. Eye makeup पे ज़्यादा focus मैं करूँगी नहीं. I just want to show you how this base turns out because ये मेरा signature technique है. मैं foundation use ही नहीं करती हूँ. I always use concealers because it's quick. आपके पास अगर 5-6 party makeups हैं तो दिस इज द क्विकेस्ट वे, क्योंकि आपको कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना है. सारे फेस पे करेक्टर लगाया, कंसीलर वाली जगह पे कंसीलर लगाया, यूर डन. कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क, बट आई एम प्रिटी श्योर आप में से आधे ज्यादा लोग, यू गाइज आर मेकअप आर्टिस्ट, तो यू विल नो व्हाट आई एम डूइंग. जिसके डार्क सर्कल नहीं है उस पर इतना डार्क करेक्टर मत लगाओ. सीधा तो एक कंसीलर नहीं लगा सकते हो ना, वो उस टाइम ठीक लगेगा, 2 घंटे बाद ऑक्सीडाइज होगा या ग्रे हो जाएगा, डार्क हो जाएगा या ग्रे हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा कलर लगाया है. थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है. ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं है, नर्व्स का रिफ्लेक्शन होता है, या थोड़े से आई बैग्स होते हैं जो लाइट पड़ने की वजह से ज्यादा दिखते हैं. इफ यू हैव सीन, कभी किसी का मेकअप करो तो लाइट मूव करके देखना, अलग अलग जगह से अलग अलग वो दिखते हैं, प्रॉब्लम्स दिखते हैं जो होते नहीं है अगर लाइट बिल्कुल सही हो तो. समझ रहे हो? तो फॉर दैट यू हैव टू करेक्ट करना इज अ नेसेसिटी. There was a bride, उनका फेस एकदम बिल्कुल डॉल जैसा, there was no discoloration, but still I used corrector because it was her bridal day. सुबह तक बैठना है, फेरों के बाद बैठना है, तो खराब हो जाता है मेकअप. बिकॉज अगर नीचे बेस पे करेक्शन नहीं है तो ज्यादा देर एक सिंगल कलर नहीं टिक सकता, क्योंकि हमारे किसी को भी देख लो पूरे फेस पे सेम कलर नहीं होगा. मैं नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए दिखा रही हूँ. दिस इज माई सिग्नेचर लुक. अच्छा, इन केस अब जैसे किसी किसी की स्किन पे हो जाता है, इसकी स्किन तो थोड़ी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, बट किसी किसी की स्किन पे व्हाट यू विल फाइंड इज कि थोड़ा सा ड्राइनेस हो रहा है. तब क्या करें हम? मिस्ट स्प्रे कर दे क्या? क्या करोगे? मिस्ट स्प्रे करोगे? और दूसरा ऑप्शन क्या है? मिस्ट दे दो वो. इसके बाद मॉइस्चराइजर कैसे? नहीं नहीं, पहले तो हमने जिस हिसाब से करी है प्रेपिंग, उसके बाद हो गया ड्राई. अब क्या करोगे? हाँ जी, टोनर. आफ्टर दिस स्टेप यू कैन यूज अ मिस्ट, रोज वाटर, हाँ कुछ वैसा, या फिर यू कैन यूज अ सेटिंग स्प्रे ऑल्सो, जो हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे हो, ड्राइंग वाला नहीं. ऑल्सो यू कैन यूज अ क्रीमी प्रोडक्ट उसके ऊपर. जैसे ही आपको लगे मेकअप करते हुए आपका मेकअप फट रहा है या कहीं कहीं से ड्राई हो रहा है, कुछ नहीं और कर पा रहे, कुछ नथिंग इज वर्किंग, क्विकली चेंज ऑन टू अ क्रीमी प्रोडक्ट, वो फिक्स कर देता है. तो आई एम गोइंग टू स्प्रे अ वेरी गुड अमाउंट. थोड़ा चिन अप करना, थोड़ा सा ही करते हैं, उसको सांस लेने का भी टाइम देती हूँ. दिस इज विटामिन सी सिरम, सॉरी विटामिन सिरम बोलने की आदत है विटामिन सी के साथ, विटामिन सी स्प्रे फ्रॉम यूरोप गर्ल. द गुड थिंग इज बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है. आई डोंट लाइक फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स बिकॉज वो आपकी स्किन को हार्म करते हैं. अपने ऊपर भी यूज कर रहे हो तो मत करना, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए. सो लेट इट ड्राई. अब लाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ, मुझे 2-3 लाइट कंसीलर्स देना. 1.5, 4.5 एंड 1 नहीं यूज करेंगे, इट्स टू लाइट, एंड 2, 3 दे दो, 3. कौन सा यूज करें? दिख रहा है? क्या कह रहे हो? कोई भी उठा लो, सेम लग रहे हैं यहां से. तो मिक्स करना पड़ेगा. स्वॉच करके दिखाऊं फिर बताओगे? आप तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हो. दिस वन, दिस वन, 2.5 और 3 में से एक. ठीक है, ये तो सही है क्योंकि ये दोनों बहुत लाइट है. आप चूज करोगे? अच्छा, सो आई एम गोइंग टू स्वॉच 2.5 एंड 3. अर्चना सिटिंग इन द, शी इज माई स्टूडेंट. आप बताना कौन सा यूज करना है. ये है 2.5. इसमें भी सेम डिफरेंस है जो करेक्टर में था.
क्या? कूल एंड वार्म दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? अच्छा मुझे ये बताओ, कूल एंड वार्म का होता क्या है? समझ आता है कूल एंड वार्म क्यों है? है ठंडा गरम, कॉफी और पेप्सी साथ में। हाँ, इनको भी माइक दो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल देखो, ये चीज कभी भी अपने दिमाग में मत रखना कि समवन हु इज डार्क स्किन टोन या इंडियन स्किन टोन वो वार्म है, ऐसा नहीं है। कोई भी अंडरटोन का हो सकता है, न्यूट्रल, वार्म एंड कूल। दैट इज अ मिसकंसेप्शन। और अगर कोई बहुत वार्म स्किन टोन का है तो उस पे मैं वार्म कंसीलर लगाऊंगी या कूल? कूल लगाऊंगी। वार्म पे वार्म लगाऊंगी, वो पीला नहीं लगेगा? हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दैट? मिक्स। हमें सबको न्यूट्रल करना है, तो आई विल मिक्स। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, आई मिक्स बोथ ऑफ दीज शेड्स इन वेरी लिटिल क्वांटिटी। गर्मी तो नहीं लग रही? मुझे तो लग रही है। मैं ज्यादा अंडर आई में नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी क्रीजिंग एंड आई एम डैबिंग विद द ब्लेंडर, डैम ब्लेंडर। उधर तो सभी ऑरेंज दिख रहा है, कैसे पता चलेगा हम कर क्या रहे हैं? हाफ ऑफ द नोज एंड हाफ ऑफ द चीक बोन दिख रहा है? इज इट गोइंग? लुकिंग फाइन? ठीक है, दे देना दूसरा कंसीलर भी। दिस इज वार्म। कोशिश किया करो ब्रांड्स में, इफ यू शॉप फ्रॉम सेफोरा और नायका, ऑनलाइन स्टोर्स पे ना खरीद के ऑफलाइन स्टोर्स पे स्वॉचेस करके देखो। आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आई डोंट केयर, बट यू शुड नो वार्म और कूल में कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो यू वुड नॉट नो कि आपके पास और कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे। समझ रहे हो? मेक सेंस? दोनों लगा रही हूँ, देन दिस एरिया। मुझे अच्छा एक और चीज, नाउ बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द बेस विद द कंसीलर्स, इन दोनों में से कोई भी कंसीलर मैं इस एरिया पे नहीं यूज करूंगी। रीजन बताओ। नंबर 4 दे दो। 4 एंड 5 ग्रे करेगा क्यों? ये एरिया पिगमेंटेड होता है, राइट? तो बहुत स्टूडेंट्स मेरे क्या गलती करते हैं कि आपने करेक्शन बहुत अच्छे से की, बिल्कुल सही कलर चूज किया, आपने फाउंडेशन लगाई, यहाँ पे स्वॉच करके देखी, इट्स गोइंग वेल, आपने पूरे फेस पे लगा दी, बट आफ्टर 15 मिनट्स ये एरिया ग्रे हो गया, या ये एरिया सिर्फ ग्रे हो गया, हो जाता है ना, या सिर्फ अंडर आई का एरिया ग्रे हो गया। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जरूरी नहीं है, कैसे हो, जरूरी नहीं है कि जो कलर आपका इतने फेस पे जा रहा है वो यहाँ पे भी जाएगा। तो द आइडिया ऑफ मेकअप इज जिस एरिया पे जो कलर जा रहा है वो यूज करो। ये बहुत लेम तरीका है कि पूरे फेस पे करेक्टर लगा दिया, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर। दैट इज नॉट मेकअप। वो आप एक ही मैथ्स का इक्वेशन फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है मेकअप। मेकअप इज जिस एरिया पे जो कलर की जरूरत है आप वो यूज करो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये नहीं यूज करेंगे बिकॉज दैट विल बी टू लाइट फॉर दिस एरिया। बिकॉज यहाँ से अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा जब पास से मेकअप कर रहे होते हो तो पता चलता है दैट दिस माइट टर्न ग्रे। तो जब आपको पता चल जाए कि दिस माइट टर्न ग्रे, तो जो पूरे फेस पे लगाया वो नीचे नहीं लगाओ। बहुत बोर तो नहीं हो रहे हो? सो दिस इज नंबर 5 and 4। अब हमारे पास बीच में 4.5 और 5.5 भी है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सो आई एम जस्ट टेकिंग 4 and 5 और मैं दोनों आपको स्वॉच करके बता रही हूँ। दिस इज आई थिंक 4, 5 है ये। एंड इसमें डिफरेंस है कूल और वार्म का? इसमें नहीं है ना, ये दोनों वार्म है। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। और क्योंकि हमने इधर कुछ नहीं लगाया है, थोड़ा फेस इधर करना, देयर इज नो करेक्टर ओवर दिस एरिया, तो मैं इसको फाउंडेशन की तरह डायरेक्टली यहाँ 5 लगा रही हूँ। इन केस आई फील कि हमें और प्रोडक्ट की जरूरत है तो मैं और दूंगी। मैं एक साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ, फॉर द रीजन कि मैं केक ही नहीं बनाना चाहती मेकअप को। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग ये ऐसा टेक्निक फॉलो करते हो ऑलरेडी? करते हो, दैट्स वेरी नाइस, गुड टू नो। हाफ ऑफ द चीक बोन, हाँ कोई कुछ कह रहा है? नहीं, इतने सारे लोग हो तुम, कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हें? क्या कह रहे हो?
हाँ ब्रश से कर सकते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज विद द ब्रश, देयर इज अ टेक्निक. एक ब्रश दे दो मुझे, मैं एक कंसीलर ब्रश बड़ा लेके आई हूँ. हाँ फाउंडेशन ब्रश दे दो. ब्रश के साथ ये है कि यू जस्ट आर नॉट ओनली ड्रैगिंग, यू ऑल्सो हैव टू डैब इन द मिडल. वो आपको वेरी ऑनेस्टली ये प्रैक्टिस की चीज है कि आप साथ 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 में करते हुए आप सीखोगे. जैसे क्या होता है कि बहुत चीजें पहले आप सोच समझ के करते थे, नाउ यू जस्ट पिक एंड डू इट क्योंकि आदत हो गई है अब. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आई डोंट फील सो. हाँ जी. 7 नंबर. 7.5 इज डार्कर. 7.5 तो अब नहीं चाहिए हमें. उधर फेस कर लो. सो आई एम ड्रैगिंग. बस ब्रश के साथ ये है कि आप टेक्सचर्ड स्किन पे ब्रश नहीं यूज कर सकते ऑब्वियसली. इधर तो इट्स वेरी इजी टू डू, साफ स्किन है बिल्कुल. तो क्या एक्ने हो तो स्पॉट करेक्शन. हाँ हाँ. ओनली ऑन एक्ने स्पॉट्स. एक्ने एक्ने एक्टिव एक्ने की प्रिपरेशन कैसी होती है मुझे एक बार बताओ. आपने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद क्या स्टेप आप यूज करोगे. जस्ट वांट टू नो वुड यू यूज ऑयल ऑन एक्ने प्रोन स्किन. एक्ने प्रोन स्किन पे कौन कौन ऑयल यूज करता है. एक्ने प्रोन स्किन पे ऑयल यूज करना बहुत जरूरी है. द रीजन बिहाइंड दैट इज आई हैड एन इशू ऑन माई स्किन जिसमें मेरा ये पूरा एरिया पर्जिंग हो रही थी, पूरा एक्ने से भरा होता है एंड आई वाज मॉडलिंग एट दैट टाइम. तो वहां पे ये होता है एक्ने के अराउंड जो एरिया होता है वो ड्राई होता है. ये कभी एक्सपीरियंस किया है जैसा आज लगाया हमने. हाँ हाँ. तो वही ना, ऑयल तो यूज कर ही रहे हो ना, बट यू नीड अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन व्हेन यू वर्किंग ऑन एक्ने प्रोन स्किन. उस पर ऑयल लगाना जरूरी है. और ऑयल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हैवी ऑयल यूज कर रहे हो. जैसे अभी हमने ऑयल यूज किया है जिसमें वाटर इन्फ्यूजन ऑयल इन्फ्यूजन मिक्सड है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, ऑयली और स्टिकी नहीं है. वो यूज करना जरूरी है क्योंकि एक्ने को हाइड्रेट करना जरूरी है, वरना वो मेकअप फट जाता है क्योंकि जब केमिकल उसके ऊपर आता है अराउंड द एक्ने वो फट जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ऑयल ऑन एक्ने प्रोन स्किन. नंबर 5 एक बार फिर से देना. पुट इट ऑन द आईलिड्स. नंबर 5 और 4 कोई भी दे दो. 4 ही दे दो, थोड़ा सा इस एरिया पे आई स्टिल फील. अच्छा विद दिस लुक ऑल्सो आई फील कि कॉन्टूर लगाने की जरूरत नहीं होती. इट्स काइंड ऑफ अ ब्रॉन्जी लुक. कैन यू सी. तुम लोग को भूख नहीं लग रही है तो सुबह से बैठे हो. आई एम वेरी हंग्री. वो अलग बात है, वैसे मैं पूरा टाइम भूखी रहती हूँ बट भी ज्यादा लग रही है. नंबर 4 बंद करना. हाँ जी. ब्लेंडर, आई हैव ब्लेंडर. यू जस्ट नीड टू डिप इट इन द वाटर एक बार. मैं बार बार अपने ब्लेंडर को पानी में जरूर डिप करती हूँ क्योंकि मेकअप करते हुए ब्लेंडर वेट होना बहुत जरूरी है. हाइड्रेट करता है वो साथ में स्किन को. तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ आई कीप अ कप ऑफ वाटर विद मी ताकि मैं बार बार उसमें डिप करके उसे गीला करती रहूं. फॉर ब्रश आई वुड नीड अ ब्रश. किसी का फोन बज रहा है. So it's my habit. I cannot do makeup without listening to songs. बिना गानों के मेकअप. हाँ बट देन क्रीमी, ताकि वो ड्राई नहीं हो. थोड़ा और चाहिए होगा. पफी भी दे दो. आई जस्ट लॉक द फेस अलोंग विद दिस. ऊपर ऊपर देखना. ऊपर खोल के. हाँ आइस ऊपर खोल के. ऊपर. कृतिका आपको नींद तो नहीं आ रही है. वी वुड नीड मोर पाउडर. आ रही है.
एक बार कलर मुझे बता दूं कौन सा हम यूज कर रहे हैं. व्हाट कलर आर वी यूजिंग? There's an butterscotch. So this powder is butterscotch. और चाहिए? I'm gonna lock the face. एक बार मैं after the eye makeup I'll use the compact to brighten up some areas because I'm feeling थोड़ा सा corrector अभी भी मुझे दिख रहा है. ये लो. ठीक है. आई पैलेट नीचे से निकाल दो. एंड अ पाउडर ब्रश. पहले पूरा फेस कर लेते हैं. लाओ वो दे दो. कॉन्टूर दे दो. I'm going to use a very small brush because I want the product to be on precise areas. This is EG 126. कौन सा कलर यूज करें? 1 2 3 से बताओ. सेकंड. ये दोनों सही जाएगा? नीचे वाली रो में नहीं जाए. और लगा दूं तो सबसे डार्क. खराब मत करो. डार्क कॉम्प्लेक्शन पे जाएगा पक्का. अभी करती हूँ. लड़ मत लेना. उधर फेस करना. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टॉप ऑफ द ईयर और थोड़ा सा नोज तक जा रही हूँ. आई वॉन्ट वेरी चिजल लुक. जो करेक्टर का कलर था उसके साथ बिल्कुल ब्लेंड नहीं हो गया. ये देयर इज नो डिफरेंस. ये वाला जो कलर होता है ना, नंबर 4 ये वाला जो कलर होता है ना, ये ऑरेंज रिफ्लेक्शन का नहीं है. इसमें दिख रहे हैं ऑरेंज ब्रॉन्जी लुक्स हैं, इसमें नहीं है. यू नो व्हाई वी यूज दिस? ग्रे कॉन्टूर के बारे में सुना है? फेंटी ब्यूटी की स्टिक आती है. मुंह तो बंद कर लो अंकल. उसमें भी आती है मेकअप फॉरएवर में. ग्रे कॉन्टूर्स आर यूज्ड विद ब्रॉन्जी कलर्स, वार्म कलर्स. मस्टर्ड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है. बहुत सारे कॉन्टूर शेड्स आते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इनटू ब्रॉन्जर्स एंड कॉन्टूर्स. एक ही बात है वो. सो ग्रे वाला जो होता है वो इसलिए होता है, वो स्किन में डेप्थ देता है. आप लोगों ने कलर थ्योरी पढ़ी है तो यू अंडरस्टैंड टिंट, शेड एंड टोन. यू डू. तो ग्रे कलर क्या करता है? टोन बदलता है. तो उसका टोन बदलने का मतलब यही है कि मैं अगर थोड़ा सा ये कलर यहाँ पे डालूं इन अ वेरी मिनिमल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि दिखे, जस्ट स्लाइट शेड. उधर करना. रीजन व्हाई यूरोप गर्ल हैज दिस कलर, जरूरी नहीं है आप सिर्फ इसी से कॉन्टूर करो. यू कैन मिक्स इट विद अदर कलर्स. तो इससे थोड़ा सा रियल कलर दिखता है स्किन का. क्योंकि कॉन्टूर आप जिस भी कलर का लगा लो, मस्टर्ड हो, ऑरेंजिश हो, हुला ब्रॉन्जर है जैसे, तो वो पता चलता है कि ब्रॉन्जर लगा हुआ है. दिस इज वेरी नेचुरल. तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप डायरेक्टली ये लगाओ. यू कैन मिक्स इट विद एनी ऑफ द शेड्स. जो भी आप बोल रहे हो कि लाइट से डार्क स्किन टोन पे जाएगा. आ जा वापस. सो आई एम गोना मिक्स इट विद दिस शेड. पहले यही लगा के दिखा देती हूँ क्योंकि उस साइड पे हम डार्क लगा चुके हैं एक बार. सॉरी, लाइट लगा चुके हैं. क्या हुआ कृतिका? क्या बात है, आप तो स्माइल ही करती जा रही हैं. थोड़ा सा मैं ये नीचे लेके आ रही हूँ बिकॉज आई वांट इट टू बी ब्लेंडेड डाउन हियर. ब्लशर और एक आई ब्रश दे दो मुझे. What I like to do with every eye makeup is, ये मेरा कांस्टेंट है. मेरा सर इतना छोटा है कि माइक यहाँ रुक ही नहीं रहा है. बंद करना. I just take it from here और मैं यहाँ से इसे एक अपलिफ्टिंग लुक देने के लिए बस यहाँ पे हल्का सा कॉन्टूर डालती हूँ, जस्ट टू क्रिएट माई बेस. ज्यादा नहीं दिखेगा. जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द आई मेकअप, क्योंकि ये फेस को स्ट्रक्चर देना होता है. हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो मेकअप बाय मारियो? इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट को क्यों नहीं फॉलो करते हो? करा करो. आप में से आधे ज्यादा लोग तो मेकअप आर्टिस्ट हो. आपसे तो एक्सपेक्टेड है मुझे. मेकअप बाय मारियो, किम कार्दाशियन का मेकअप आर्टिस्ट. और भी बहुत सारे हैं. बहुत सारे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है जो यहाँ पे आके भी इतनी बार क्लासेस दे चुके हैं. रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि कितने टाइम तक इंडियन मेकअप आर्टिस्ट वाला इंडियन रूटीन फॉलो करोगे? जब तक आप ग्रो नहीं कर रहे हो, जब तक आप में भूख नहीं है कुछ नया सीखने की, तो आप कैसे
डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे ना, एक ही चीज तो नहीं कर सकते हम ऑल द टाइम. ग्रो करने के लिए यू हैव टू चेंज समथिंग दैट यू हैव बीन ऑलवेज डूइंग. तो जब भी नया बैच स्टार्ट होता है तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपनी टेक्निक्स चेंज करूँ, सो दैट वी आर लर्निंग समथिंग न्यू. अपना खुद ही कर करके नया सीखना चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग मास्टर क्लासेस और न्यू सेशंस. सब आए हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. ओके, सो दिस पैलेट, आई लव दिस पैलेट क्योंकि ये सारे मेरे टाइप के कलर्स हैं. सो आई रियली लव दिस कलर. आप लोगों ने क्रीम ब्लशेस में ये वाला कलर देखा होगा, बहुत रेयर ब्रांड्स में पाउडर में ये कलर मिलता है. आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव यूज्ड दिस, बट ये बहुत अच्छा लुक देता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डैब. मैं डैब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे कितना कलर देना है अभी. नॉट जंपिंग राइट इनटू द फ्लशी लुक. कैसा लग रहा है कलर? इट्स नॉट दैट पॉपी. हम लोग काफी बार पिंक और ऑरेंजेस यूज करते हैं ना. दिस इज वेरी डिफरेंट मूव कलर है जी. क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बस टिश्यू डैप कर दो. अगर आपने प्रेपिंग सही की है, स्वेट को नहीं रोक सकते. अगर आपने प्रेपिंग सही की है तो टिश्यू रखने से मेकअप नहीं हटेगा, सिर्फ स्वेट हटेगा. बेस निकल जाए तो प्रेपिंग गलत है. बेस निकलना ही नहीं चाहिए. पसीने से बेस नहीं निकलता. अगर निकल रहा है तो आपकी प्रेपिंग गलत है. पाउडर के पहले, पाउडर के बाद पसीना तो आएगा. कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ सीबम एंड स्वेट, पर बिल्कुल नहीं खत्म कर सकता है. जैसे एक्ने को नहीं निकाल सकते, वैसे ये चीज नेचुरल है, इसको नहीं खत्म कर सकते. बट मेकअप नहीं खराब होना चाहिए. तो इवन इफ यू आर इन मिडल ऑफ द मेकअप, या आपका मेकअप हो गया, आपका क्लाइंट चला गया, क्योंकि हम पंजाबी हम मॉन डांस करते हैं शादियों में, हमारा बहुत पसीना आता है, मेकअप नहीं हिलना चाहिए. तो पाउडर सॉरी टिश्यू आप जब डैप कर रहे हो तो मेकअप नहीं हटना चाहिए. तो प्रेपिंग सही होनी चाहिए, जिसके लिए यू हैव टू यूज अ गुड पोर मिनिमाइजर which should be silicon based. दूसरी चीज, अगर आप ड्राई स्किन पे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट लगा रहे हो या पोर मिनिमाइजर लगा रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक द स्किन ड्राई और ज्यादा. तो उसके नीचे मॉइस्चराइजर या ऑयल ऐसा लगाओ जो उसे सपोर्ट कर पाए. तो प्रेपिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रेपिंग अगर सही है तो मैं 11,000 का प्रोडक्ट यूज करूँ या 700 का प्रोडक्ट यूज करूँ, फिनिशिंग सेम आएगी. द प्रेपिंग शुड बी गुड एंड शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द स्किन. यहाँ आ जाओ यार, कहाँ बैठ रहे हो? अच्छा, आफ्टर सम टाइम इफ आई फील लाइक थोड़ा सा और फ्लशी लुक देना है तो आफ्टर द आई मेकअप आई इंक्रीज. आई डोंट फील लाइक पुटिंग मोर ब्लशर. बस ये है कि मैं यहाँ पे जरूर लगाती हूँ. आई रियली लाइक इट. ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द आई मेकअप. हाईलाइटिंग लास्ट में करते हैं. लो ये ब्यूटीफुल सी पैलेट दे दो. आई लव ऑल द पैलेट्स फ्रॉम यूरोप गर्ल. अच्छा, आई एम हेयर इन कोलैबोरेशन विद यूरोप गर्ल, ये तो आपको पता ही है. The second thing is I chose this brand because I can never lie about products. मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, very honestly. मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे आता भी है तो आई कैन नॉट लाई अबाउट प्रोडक्ट्स. सो रीजन वाई कि मुझे यहाँ पे आके तारीफ करने के लिए बातें बना के बोलनी नहीं पड़ेगी. रीजन वाई आई हैव कम हेयर विद यूरोप गर्ल. तो ये जो पैलेट्स हैं, इनकी एक डायमंड पैलेट है. अगर इफ यू गाइज हैव टाइम प्लीज चेक इट आउट ऑन द स्टॉल. दैट डायमंड पैलेट, उसके अंदर सारे शिमर कलर्स है. इट्स सो अमेजिंग. यू वोंट नीड एनी अदर पैलेट फॉर शिमर. तो अभी ये वाली पैलेट मैं आपको दिखा रही हूँ. इट्स न्यूली लॉन्च पैलेट, रियली नाइस कलर्स. और एक और पैलेट है, आई डोंट थिंक इफ आई हैव इट हियर, उसमें सारे न्यूड कलर्स हैं. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सो मेनी न्यूड कलर्स इन वन शेड. आई थिंक 30 या 40 कलर्स हैं. ब्रश चाहिए बस मुझे. ओके, कांस्टेंट एक्सप्रेशन बना के बैठी है. अच्छा, क्या करें? व्हाट डू यू वांट टू सी? कट क्रीज मत बोल देना. क्या देखना है? बैठ जाओ. स्मोकी, स्मोकी होना है. सॉफ्ट 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 करते. आई रियली लाइक सॉफ्ट. आप लोग कितने बजे तक हो वैसे यहाँ पे? पूरा दिन हो? तो 4 बजे वहां पे ब्राइडल मेकअप करेंगे, वो देख लो, हैवी करेंगे बिल्कुल. लो ये पकड़ लो. अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ ब्राउन कलर. पक्का स्मोकी कितने लोग देखना चाहते हो? तुम थकते नहीं हो स्मोकी दे. स्मोकी इज द इजीएस्ट आई मेकअप. सॉफ्ट सॉफ्ट, यार सॉफ्ट कर, सॉफ्ट सॉफ्ट कर.
ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कलर एंड आई एम गोइंग टू फिल द होल आईलिड विद दिस कलर. वरुण मुझे याद दिला रहा है आपने कौन सा कलर उठाया है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ. जस्ट किडिंग. आई एम ओनली वर्किंग एट द साइड्स, अभी ज्यादा इनर कॉर्नर में नहीं लेके जा रही हूँ. इफ यू कैन सी आई एम फॉलोइंग द कॉन्टूर एरिया जो मैंने बनाया था. ऐसा लग रहा है झूले झूल रहे हैं कोई दो. चलो स्मोकी नहीं कर रहे, थोड़ा सा सेमी स्मोकी कर लेते हैं. तो मैं ये पूरा कलर स्लैंट लेके जा रही हूँ. आप में से कितने लोगों क्लाइंट से आउटफिट का और ज्वेलरी का फोटो मांगते हो बुकिंग से पहले? मांगते हो? तुम भी मांगती हो? तुमको डिसोन कर देंगे. मैंने आज यहाँ आने से पहले ना सोचा नहीं था क्या मेकअप करना है, बिकॉज आई बिलीव जब आपके सामने आउटफिट, ज्वेलरी और फेस होता है तब ज्यादा आप क्रिएटिवली मेकअप कर सकते हो, बिकॉज तब आपको समझ आता है कि कैसे चलाना है. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा क्या करना है, आई डिडंट प्लान सेमी स्मोकी, बट कोशिश करो कि क्रिएटिविटी बाहर लाने के लिए डोंट प्लान एनीथिंग. जैसे हाथ जाए, जो कलर उठाना है वैसे करो. दैट्स हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स. हाँ तभी तो बोल रही हूँ, मत पूछा करो ना क्लाइंट से. अपने आप को क्या कहते हैं उसको, नहीं फ्री नहीं, अपने आप को वो किया करो, क्या कहते हैं उसे, चैलेंज किया करो. दैट्स हाउ यू लर्न न्यू थिंग्स. अभी जो ब्रश यूज कर रही थी दैट वाज 016. दिस इज अ डोम ब्रश. कौन है? टाइम्स अप. निकल जाए क्या? अरे लुक तो करने दो. वरुण बोल रहा है 15 मिनट्स है. चलो फटाफट कर लेते हैं. So I'm using this dark brown color to just give a base down here. अंदर आते हुए very less color. बाबू eyes बंद करो. This is a very good brush. Blending so nicely. कितना टाइम है वरुण हमारे पास? लैशेस क्या करा लो. हाँ एक बार लैशेस की पैकेजिंग दिखा देना, बड़ी सुंदर है. शिमर दें कि नहीं दें? है दे दूं? बिना शिमर के नहीं हो पाता ना इंडियन मेकअप. क्यों? आई हेट शिमर्स. चलो लेट्स सी. आई एम गोना यूज अ वेरी सटल कलर. आई डोंट वांट टू गो इन पिंक्स. तो मैं ये एक मिनट ना, आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स. बहुत हल्के से डैप करूंगी. हाँ 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 हाँ, वेरी प्रिटी. नो लाइनर. I need a precision brush to put a black color near the lash line. हाँ लेकिन मुझे काजल जरूर दे दो मेरे बैग में से. Yes, I need brown. वरुण knows my taste. पहले से ही लेके बैठा है. थैंक यू. एक कलर और डालना है बस मुझे. थैंक यू. ओपन करना. आप लोग को दिख रहा है इतनी दूर से क्या हो रहा है? बिल्कुल. अब क्या करें? पफी पफी पफी. शार्प नहीं है ये. क्लोज करना. I think rest will have to complete the look on the stall. बहुत ज्यादा बातें कर ली मैंने. ओके मस्कारा दे दो मुझे फिर. Can I have the mascara? अब आप लोगों का खाने पीने का टाइम हो रहा है. नीचे देखना. नहीं आई डोंट नीड काजल अभी. कहाँ गए? Shall we get off? 5 minutes. कैसे ट्रांजिशन वीडियो की तरह इजी होना चाहिए ना मेकअप करना. ऐसे ऐसे किया हो गया. लगी तो नहीं? लोअर लैश में शार्प कर सकते हो तो कर दो. ब्लैक दे दो.
This is L'Oreal. Very nice mascara. मैं तो यही करती हूँ. And it's not because of जल्दी. Very honestly, मुझे पसंद नहीं है heavy makeup. मैं अभी इतना भी नहीं करती. I like playing with colors. Colors add कर दो. Neutral colors में 15 colors add कर दो. Well, I don't use red, yellow and all these colors. क्या होता है? हाँ, लेकिन पागल नहीं बनाना है किसी को. बट जो ये वो है ना, अच्छा ये कॉन्टूर ब्रश है, जो ये है ना बेस टेक्निक जो है, ये बहुत जल्दी हो जाती है. लाइक अभी तो मैं बोलते हुए कर रही थी, बट इट्स अ 5 minutes थिंग. ऊपर देखना. I need a pencil brush. Do we have a smaller brush? One second. Just putting it down here to give a sultry effect. ये इधर से मैं ऊपर join कर रही हूँ. I'm taking it on the upper eye. And while coming forward, बहुत पतली line because that is how the eye is shaped. बहुत लोग ऐसे सीधा ले जाते हैं. तो try this कि आप अंदर आते हुए पतला करो. पैलेट मिलेगी? चलो. We are almost done. How did you like the look? I don't think we'll be able to complete the whole look abhi right now. क्या कह रहे हो? वरुण तो मेरे पीछे पड़ गया है. अब एक काम तो करने दो. हाँ हाँ, अब हम स्टॉल पे जा रहे हैं. वैसे भी ऐसे जल्दी जल्दी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा. थैंक यू. चलो, लेट्स जस्ट पुट द लिपस्टिक एंड लीव. दो, बाद में हाइलाइटर लगाते हैं. 5 minutes तो 5 minutes पहले भी बोला था. क्या लगाऊं जल्दी बताओ फटाफट. पिंक मत बोलना. न्यूड क्या होता है? किसी फॉरेनर के रेड लिप्स है, उसका न्यूड रेड है. प्रोफेशनली न्यूड नहीं बोलते, न्यूट्रल बोलते हैं. अब बताओ कौन सा न्यूट्रल? ये उसके लिप कलर तो देखो साथ में. 3rd और 4th. तुम्हारे बात मैंने सुनी तो फिर मैं तो यही करती रह जाऊंगी. मैं ये लगा रही हूँ बीच में जो आप कलर बोल रहे हो. आई ऐड दैट लेटर. मुझे वैसे एक और टेक्निक बतानी थी पर अब टाइम नहीं है. नहीं नहीं, वो किसी और प्रोडक्ट से बतानी थी. क्या? यस. कौन है? आई एम गोइंग टू ओवरलाइन द लिप्स. मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पर अब ये मुझे खींच के स्ट्रेट से उतारने आ रहे हैं. कृतिका आप मत हंसो. हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ. खानी है? मुंह खोल के बैठी है. चलो, आप लोग वहीं आ जाओ खा पी के, फिर हम दूसरी लुक करते हैं. क्या है? अब अरे आओ देती हूँ. चलो. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू एक बड़ी सुंदर लिप ग्लॉस है, पर चलो लेट्स लीव द लुक हेयर. बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लिपस्टिक का कलर. विल चेंज इट एट द स्टॉल. आ करना, ओपन योर माउथ. हाँ हाँ हाँ, जा रही हूँ जा रही हूँ. चल लेट्स गो. थोड़ा सा आगे जाके मेकअप दिखा दे. एक बार स्प्रे कर दो जरा. वाह क्या बात है. बिना लैशेस के थोड़ा मम कर लेना लिपस्टिक को. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड वॉचिंग. हंस लो. क्या हुआ, भूख लग गई? आ जाओ. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. थैंक यू. चलिए हम उतर जाए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए.
Love you too. इसी के साथ साथ साक्षी ग्रोवर फ्रॉम यूरोप गर्ल इज और मेकअप हुई नहीं है पार्टनर अभी। एज वेल। तो आप यूरोप गर्ल के स्टॉल पर जल्दी से विजिट कर सकते हैं और आपकी जो भी मेकअप रिलेटेड क्वारीज हैं उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं हमारे यूरोप गर्ल के सेटअप से।